अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों को। मेरा नाम शमशाद है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो अभी हम कुछ हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे और वही जो हमने सीखा है वही हम आप लोगों को समझाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि आज की डेट में कोई ना कोई व्यक्ति, एक न एक व्यक्ति बीमार होता जा रहा है और ये इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि बीमारी इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हमारे खान पान में जो मिलावटें हो गई हैं और जो हो रही हैं उन पे रोकने पे लगाम सरकार नहीं लगा रही है और ना ही लगा सकती है। क्योंकि जो फसल पैदावार होती है वहाँ से लेके और हमारे किचन तक उसमें सिर्फ लोग मिलावट करते हैं अपने मुनाफे के लिए। तो उस चीज़ से हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है जिससे हम बीमार हो रहे हैं। तो वो हम बता रहे हैं कि कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है उन चीज़ों पे। क्योंकि आज से लगभग 20 साल पहले जाओगे तो फसल पैदावार होती थी, उस समय जनसंख्या कम थी, तो वो फसल जो पैदा होती थी तो उतने लोगों के लिए फसल हो जाती थी, मतलब जितनी ज़रूरत होती थी वो पूरी हो जाती थी हिंदुस्तान की। आज की डेट में क्या है, पॉपुलेशन हो गई ज़्यादा, फसल की पैदावार कम है, तो उस पैदावार को बढ़ाने के लिए नए नए नियम बनाए गए हैं। जिससे क्या होता है कि हमें फसल ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, फसल को ज़्यादा पैदा करने के लिए उसमें जो स्प्रे लगाए जाते हैं वो एक जहरीले पदार्थ होते हैं। पहले के टाइम में वो इतने जहरीले पदार्थ नहीं लगाए जाते थे क्योंकि पहले वो जो खेत में खाद वगैरह लगती थी वो गोबर कूड़ा जो होता था उससे वो खाद होती थी, पहले वो खाद लगाई जाती थी। लेकिन आज के टाइम में जो खाद लगाई जाती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है खाद। और जो उस ज़मीन में जो फसल उगाई जाती है वो फसल में भी स्प्रे वगैरह लगाए जाते हैं ताकि फसल ख़राब ना हो और पैदावार ज़्यादा ना हो। तो लोग अपने मुनाफे के लिए कहीं ना कहीं हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जितनी नॉलेज हमने ली है, हमने सीखी है, वही नॉलेज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी मार्केट में चीज़ प्योर नहीं है, हर चीज़ में मिलावट ही मिलावट है। क्योंकि जब हमारे खेत से जब कोई हरी सब्जी आती है तो वहाँ से लेके और यहाँ मार्केट तक उसको तरोताज़ा रखने के लिए क्या क्या उपाय किया जाता है, कैसे कैसे उसको रखा जाता है। क्योंकि सब्जियों में स्प्रे लगाए जाते हैं उनको ताज़ा रखने के लिए, और फल को चमकाया जाता है उनको बेहतर दिखने के लिए। लोग ज़्यादातर सब्जियों को हरा भरा और ताज़ा देख के खरीदते हैं और फल को भी उसी तरीके से। जो फल ज़्यादा लाइट मारता है और ज़्यादा दिखने में सुंदर लगता है तो उस फल को ख़रीदा जाता है। तो आज के टाइम में कहीं ना कहीं सब्जियों पे भी स्प्रे मारा जाता है और जो है फलों पे भी स्प्रे मारा जाता है, उनको चमकाया जाता है बेहतर बनाने के लिए ताकि मार्केट में अच्छा रेट। जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो चीज़ नेचुरल नहीं है, इसीलिए हम बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी पहले क्या होता था कि जो गांव में खेती बाड़ी होती थी वो प्राकृतिक तरीके से होती थी। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा खेतों में यूरिया, पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। तो उस तरीके से एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम सरकार का, उनका कहना है कि अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 4 में से 1 रोटी हम यूरिया की खाते हैं तो वो हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम समझते हैं कि बीमारी हमारे पास कैसे आती है और फिर हम बाद में समझेंगे कि बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बीमारी का जो रीज़न है
जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है और कोई परेशानी नहीं होती उसके पास में। तो बच्चा माँ का दूध पीता है तो बच्चा सुसु कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी एकदम अंदर से नई होती है। अंदर की बॉडी जो भी माँ का दूध जाता है उसके पेट में, बच्चा तुरंत हजम कर लेता है, उसकी बॉडी एक अच्छे से काम करती है। तो इसलिए बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, उसके शरीर में माँ का दूध बहुत तेज़ी से लगता है। तो बच्चा जब तक बच्चा रहता है और जब तक धीरे धीरे बड़ा होता है, अच्छा खाना जैसे थोड़ा बड़ा होगा तो खाना पीना भी खाने लगता है, उसका शरीर बहुत जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक अंदर से एकदम बिल्कुल साफ़ होती है। तो धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अगर 4-5 साल में जब बच्चा आता है तो देखते हैं कि बच्चा ज़्यादा भागता है किधर, कोल्ड ड्रिंक की तरफ, चिप्स की तरफ, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, ये चीज़ ज़्यादा खाता है। अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि ये लो मक्खन के साथ रोटी में मक्खन लगा के आप खाओ और एक तरफ कोल्ड ड्रिंक चिप्स रखे हुए, तो बच्चा मक्खन रोटी तो नहीं खाएगा, कोल्ड ड्रिंक चिप्स ही खाएगा। तो आज के टाइम में ये आदतें भी कुछ ख़राब हो रही हैं, इस वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो मेन रीज़न यही है, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है, मार्केट में सब अपने मुनाफे के लिए लोगों को पेस्टिसाइड, यूरिया और मिलावट अपने मुनाफे के लिए करते हैं। इससे सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है उससे किसी को लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपने पैसे बनाते हैं। तो फिर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 10 साल 12 साल 15 साल, तो उनको एक नशे की लत लग जाती है कि जैसे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये सब जो लेना चालू करते हैं। और ऊपर से इतना सारा हम सब्जियों में, खाने में मिलावट जो खाते हैं, चिकनी वगैरह खाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये सरकार का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ना ही तो हमें सब्जी प्योर मिल सकती है, ना ही तो हमें हवा प्योर मिल सकती है, ना ही खाना प्योर मिल सकता है। और हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी 3 चीज़ें हैं जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, वो है हवा, पानी और खाना। आज हम हवा की बात करेंगे तो हवा पॉल्यूटेड हो चुकी है, पूरी तरीके से हवा सेफ नहीं है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक से अंदर गंदगी जाती है, तो वो गंदगी धीरे धीरे जाती है तो हमें पता नहीं लगता है। तो जो मास्क लगाते हैं तो ये बचाव के लिए लगाते हैं। अभी तो ये कोरोना आया था उससे लगाना सीखे लग के, पहले लोग सिर्फ इस वजह से लगाते थे कि नाक से गंदगी अंदर ना जाए। तो ये हवा पॉल्यूटेड है, उससे भी हमें बचना है। और जो है पानी, कहीं ना कहीं पानी भी प्योर नहीं है, पानी में भी मिलावट है। मिलावट क्या है, उसमें पूरी तरीके से जहर घुल चुका है, क्योंकि अगर पानी सही होता तो फ़िल्टर करने की क्या ज़रूरत थी, लोग क्यों फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर करके पीने की ज़रूरत ही नहीं थी अगर पानी अच्छा होता तो। और फिर तीसरा आता है खाना। खाने में इतनी मिलावट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तेल, चिकनी, मसाले, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर में जाती है और हमारा खाना मजबूरी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ हम लेंगे नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, इसके बगैर हम रह भी नहीं सकते और इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो फिर उसके बाद इसके अलावा और सिगरेट, गुटखा, ये सब, दारू वगैरह ये सब पीना शुरू कर देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ये सब चीज़ जाती है, केमिकल वगैरह जो जाता है वो क्या करता है कि ये जैसे आंत होती है, आंत का काम होता है सिर्फ खाना पचाना। तो जब आंतों में जाता है तो आंतों में क्या होता है, वो पहले से गंदगी जाके कहीं ना कहीं चिपक जाती है। अब वो जब गंदगी चिपकती है तो वो गंदगी साफ तो हो नहीं सकती, गंदगी जब साफ होगी तब बॉडी ढंग से खाना पीना हजम करेगी। अभी खाना तो जा रहा है बॉडी के अंदर, खाना तो हम बराबर खा रहे हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि खाना शरीर में 10% लग रहा है, बॉडी को चाहिए 100% और लग रहा है सिर्फ 10%।
उससे क्या होता है कि इंसान जी तो रहा है, दिख तो रहा है कि हाँ खाना खा रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन शरीर को नहीं लग रहा है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि आंतें जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है, वो उन पर इतनी गंदगी हो जाती है कि वो पूरी तरीके से खाने को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, खाने को पचा नहीं पाती है। तो इस वजह से जब वो पेट का सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, जो आंतें होती है वो ब्लॉक हो जाती है। खाना पीना जाता तो है अपनी जगह पे, लेकिन शरीर पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इसलिए बॉडी की ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले जो है हमें हमारी बॉडी को क्लीन करना होगा, अंदर से क्लीन। अंदर से जब बॉडी क्लीन होगी तभी हमारे शरीर में खाना 100% लगेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। अन्यथा अगर हमारी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं होगी और खाना पूरी तरीके से हजम नहीं होगा, पूरी तरीके से विटामिन, न्यूट्रिशन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, आंतों में खांचे बने होते हैं ऐसे ऐसे, तो इन आंतों का काम होता है अलग अलग। तो विटामिन इसमें जाएगा, एंजाइम्स इसमें जाएगा, मिनरल इसमें जाएगा। अब विटामिन मिनरल्स हम खा तो रहे हैं, जा भी रहा अपनी जगह पे, लेकिन वो क्या है ना, आंतें ब्लॉकेज है, वहाँ पे जब जाता तो है लेकिन वो शरीर पे नहीं लग पाता है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी आंखों, विटामिन ए की जब कमी होती है तो हमारी आंखों में चश्मा लग जाता है। और विटामिन सी की जब कमी होती है तो हमें क्या होता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो मिनरल्स की कमी होती है तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। और जब पेट पूरी तरीके से जाम हो जाता है तो फिर क्या होता है, कब्ज रहने लगती है। कब्ज से क्या होता है, फिर एक बवासीर की शिकायत हो जाती है, बवासीर बढ़ भी सकती है। फिर क्या है, शुगर भी हो जाती है। मेन चीज़ क्या है, हमारा पेट खराब हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक ही नहीं रहेगा, तो हमारे पास बीमारी ऑटोमेटिक कोई ना कोई आनी ही आनी है। और बीमारी जब आती है तो फिर क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं कि परेशानी क्या है, डॉक्टर को हम बताते हैं कि हमारे पेट में दर्द है या हमारे हाथ में दर्द है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी दवाई चलेगी। तो दवाई जो है, फिर आपको पहले दिन जाओगे तो आपको 2 से 3 पुड़ियाँ देंगे, तो वो दवाई बोलेंगे आपको ये दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा। तो दवाई क्या काम करेगी, जो आपने परेशानी है, आपने दवाई पेन किलर ले लिया, तो दवाई तो अपना इतना काम करेगी कि आपने दवाई खाई, और दवाई का जब तक असर रहेगा, जब तक आपको लगेगा कि हम ठीक है, तो दवाई का असर जैसे ख़त्म होता है तो अगले दिन फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या चीज़ है कि डॉक्टर कभी नहीं बोलेंगे कि आप कुछ अच्छा चीज़ खाओ जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे। डॉक्टर बोलेगा कि ये दवाई लो, आप ठीक हो जाओगे, और आप दवाई खाओगे, आप ठीक हो गए, 1 दिन आराम मिल गया, 2 दिन आराम मिल गया, फिर क्या होगा, अगले 3-4 दिन में फिर वही दिक्कत होनी है, तो आप फिर जाओगे, फिर दवाई देगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है। दवाई का सिलसिला जब चालू होता है फिर दवाई रुकती नहीं है। अगर आपने 1 महीने दवाई खा ली और डॉक्टर बोले आपको आराम नहीं लग रहा तो आप टेस्ट कराओ, तो आप टेस्ट कराते तो कोई ना कोई नई बीमारी एंटर हो जाती है। तब फिर डॉक्टर क्या कहता है, अब आपकी ये दवाई चलेगी, ठीक है। फिर आपने 1 टैबलेट शुरू किया था तो अब आपके 10 टैबलेट हो जाते हैं। फिर ऐसे खाते खाते फिर क्या होता है, फिर 2 महीने बीत जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं। अब पैसा तो हम बराबर दे रहे हैं, दवाई बराबर ले रहे हैं, क्यों नहीं हम ठीक होते? इसीलिए ठीक नहीं होते कि दवाई जो होती है वो बीमारी जो होती है, बीमारी को दबा के रखती है, ठीक है। अभी क्या है ना, अभी जैसे यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है तो कूड़ा साफ़ करने के लिए हमें नीचे से साफ़ करना पड़ेगा, तभी कूड़ा साफ होगा। अगर हम कूड़े के ऊपर कूड़ा डालेंगे तो क्या होगा, फिर उसमें ढेर होगा, और ज़्यादा ढेर होगा, और ज़्यादा ढेर होगा। वही हमारे शरीर का सिस्टम है कि जब हम दवाइयाँ बराबर खाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, बीमारियाँ एंटर होती रहती है। अगर आप 1 महीने 2 महीने दवाई खा रहे किसी चीज़ की, अगर आपने मान लो कब्ज की दवाई खाना शुरू कर दिया या आपको बीपी लो की शिकायत उसका शुरू करा, तो पता लगेगा आपने 3 महीने 4 महीने बाद आपको बवासीर की बीमारी होना निश्चित है। बीपी, शुगर, थायराइड, ये बीमारियां आना निश्चित है।
क्योंकि ये पेट गड़बड़ होगा तो पेट से क्या होगा, पेट में गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी फिर बवासीर हो जाएगी, बवासीर के फिर ऐसे ऐसे फिर बीपी शुगर ये सब हो जाएगा। तो इससे क्या है कि ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। और आप कंटिन्यू मेडिसिन खाते हैं तो बीमारी आपकी बढ़ती रहेगी, ज़्यादा हो जाए कम नहीं होगी, लेकिन बीमारी कहीं ना कहीं अपना रंग रूप दिखाएगी। रंग रूप इस तरीके से दिखाएगी, आपका चेहरा काला हो सकता है, चेहरे पे दाग धब्बे हो सकते हैं, हड्डियों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, बाल भी झड़ सकते हैं। उससे आपको पता लगेगा कि ये मेडिसिन हम खा रहे हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई दवाई ऐसी नहीं है जिससे इंसान ठीक होता है। दवाइयाँ कभी ठीक नहीं करती, दवाई बीमारी को रंग रूप बदलती है। और ठीक होने के लिए एक हमें अच्छा हेल्दी फूड खाना होता है, क्योंकि जब हम मेडिसिन लेने जाते हैं, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, तो जब डॉक्टर दवाई देता है डॉक्टर पेन किलर दर्द रोकने के लिए या कोई परेशानी उसमें आराम देने के लिए, ठीक है। उसके साथ क्या बोलता है कि ये दवाई आप खाओ और इसके साथ आपको ये तला भुना आपको नहीं खाना है, चावल आपको नहीं खाना है, ये चीज़ नहीं खाना, वो चीज़ नहीं खाना। फिर बताएगा आपको नारियल पानी पीना है, कि आपको सेब खाना है, कि अनार का जूस पीना है, ये सब चीज़ें बताएगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताएगा डॉक्टर। क्यों बताएगा? वो डॉक्टर इसलिए बताएगा कि दवाई तो हमने दे दी है, अब ये दवाई हमारी काम करे या ना करे, लेकिन ये अच्छी चीज़ें जो खाएगा, सेब खाएगा, चीकू खाएगा, अनार का जूस पिएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर काम करेगी। वो चीज़ जब शरीर पे जाती है, जैसे हम नारियल पानी पिएंगे, सेब खाएंगे, चीकू खाएंगे या कुछ भी अनार का जूस पिएंगे, तो वो चीज़ जब हमारे शरीर में एक नेचुरल चीज़ जाती है तो वो चीज़ शरीर को अंदर से ताकत देती है, उससे शरीर से। इसीलिए डॉक्टर बताते हैं, एक डाइट बताते हैं अपनी दवाई के साथ, जो आप खा रहे हो, पहले क्या खाते थे अब नहीं खाते हो, तो उसको वो चेंज करके बताएगा। उनको डाइट इसलिए चेंज करके बताएगा ताकि दवाई देगा, दवाई के साथ साथ वो खाना जल्दी से काम करेगा, तो उससे परेशानी रिकवर हो जाएगी। तो इस वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, उससे आराम मिलता है। आराम के साथ साथ जब हम एक अच्छी डाइट लेते हैं तो उससे हमारी परेशानी थोड़ी ठीक हो जाती है। तो अगर हम डाइट अच्छी लें तो हम हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकते हैं, और थोड़ा बचाव जो हम कर सकते हैं वो तो हमें ज़रूरी करना चाहिए। आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं, इन्फेक्शन से लग रही है, साफ़ सफाई का ध्यान भी हमें खुद अपना रखना है, और हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना हमें वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज के टाइम में लोग सस्ती चीज़ पे और गलत चीज़ पे जल्दी जाते हैं, क्योंकि जो शरीर में हमारे नुकसान करने वाली है इंसान वही खाएगा जाके। कि रोड पे छोला भटूरा बन रहा है तो वही खाएगा जाके, सस्ता खाएगा समझ के। और वो क्या होता है कि जो छोला भटूरा बन रहा है वो सुबह से बनाना शुरू करते हैं और शाम तक एक ही तेल चलता है। वो तेल इतना फ्राई होता है कि तेल जो है फ्राई हो के जहर बन जाता है, उसी में से भटूरे निकाले जाते हैं। और वही भटूरा जब हम खाते हैं, एक दिन खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, नहीं पता लगता, मज़ा आता है। जब बंदे 10 दिन 15 दिन रेगुलर खाता है तो उसको क्या होता है, बदहजमी होने लगती है, एक डकारें आने लगती है। बहुत से लोग तो मज़े मज़े में ज़्यादा दिन खा जाते हैं, उससे क्या होता है और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, बीमारियां आने लगती हैं उनके पास, नई नई बीमारियां एंटर होने लगती हैं। छोले भटूरे के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रोड पे जो हम खाते हैं, और रोड पे आन वाहन जाते हैं तो गंदगी वगैरह उड़ती है, वो भी कहीं ना कहीं जाती है उनमें। तो हमें अच्छा क्या है सेहत के लिए वो चीज़ समझना है, हम सेहत में क्या अच्छा डाल सकते हैं, जो हम बचाव कर सकते हैं उसको तो हमें करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं समझते।
अपना दिमाग लगाते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के हवाले कर देते हैं अपने आप को। अरे भाई, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो तो सब जानते हैं ना, आप भी जानते हो अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो हम अपने शरीर में वो डालें ना जो हमारे शरीर के लिए सेहतमंद है, फ़ायदेमंद है। गलत चीज़ को थोड़ा हम दूर रहें, बचें उससे, कोशिश करें। हर कोई नहीं बच सकता, लेकिन बच सकता है, उसको पता है इसको खाने से हमें नुकसान होगा, तो इतना ना खाए वो चीज़ जिससे हमें नुकसान हो जाए। तो ये तो बीमारी आने के कारण मैंने बता दिया कि बीमारी कैसे आती है। तो अब बीमारी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं और हमेशा स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, अब हम वो आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखना, और आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि आपकी भी नज़र में कोई ना कोई बीमार होगा जो काफ़ी दिन से दवाइयाँ खा रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, उसको आराम नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो देखते रहिए, आप समझेंगे तो आप उसको समझा पाएंगे, और आपने समझ लिया और आपने उसको समझा दिया तो उसकी सेहत अच्छी होने वाली है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ बीमारी नहीं है। छोटी सी लेके बड़ी बीमारी तक है। कोई 6 महीने से इलाज करा रहा है, कोई 5 महीने इलाज करा रहा है, कोई 1 साल से इलाज करा रहा है, लेकिन परेशानी ठीक नहीं हो रही, परेशानी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अभी हम जिसके बारे में बताने वाले हैं वो चीज़ आपने अगर समझ ली, तो आपने अगर 3 महीने के लिए वो चीज़ अपना ली ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके घर से बड़ी बीमारी निकल जाएगी और आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकते हो, आप किसी को स्वस्थ कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में।